हेलो दोस्तों, मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 साइंस गति चैप्टर का गति के द्वितीय नियम का निगमन। बालाजी प्रकाशन साइंस की बुक का न्यू बुक की यस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। इसी का हम आज निगमन करेंगे। गति चैप्टर का है। तो अगली वीडियो मैंने गति के प्रथम नियम का निगमन कराया था। अब इसमें गति के द्वितीय नियम का निगमन कराने चल रहे हैं, तो चलो देखिएगा। तो यस बराबर यूटी प्लस 1/2 हाफ एटी स्क्वायर, चाहे इसे यस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर का हो, चाहे 1/2 एटी स्क्वायर का हो, और चाहे हाफ एटी स्क्वायर का हो। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर दोनों एक ही होता है। तो चलो देखते हैं। तो इसको हमें निगमन करने के लिए सबसे पहले हमने एक चित्र बना लेते हैं ग्राफीय विधि द्वारा। चित्र कैसे बनेगा हमारा, देखिए। एक ऐसे रेखा खींचा, ठीक है, और एक ऐसे यहां से समान दूरी लेकर एक ऐसे सीधी रेखा खींचा, और इसे ऐसे मिलाया, और इसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे मैं डॉट डॉट कर देता हूँ यहाँ भी। ये वाला जो है मिला दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे, ठीक है। ऐसे तो हो गया। अब ये वाली रेखा भी हम चाहते तो डॉट डॉट कर लेते, लेकिन वैसे भी सही है। और अब इसका हम नामकरण कर देते हैं, यानी नाम धर देते हैं। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, और यहाँ सी हो गया, सी डी, ई ई हो गया, ठीक है। यहाँ ओ, ये ओ हो गया। इसको हम T1 मान लेंगे, और इसको T2, ठीक है। यहाँ से इसकी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, U। यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी U है, और इस पूरे की दूरी क्या है, V, ठीक है। इसकी प्रारंभिक वेग, यहाँ तक प्रारंभिक वेग U है, और यहाँ तक अंतिम वेग V है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया ना चित्र कैसे बना। आप इसे चित्र देख लेंगे, चित्र हमें कहीं मिलेगा नहीं, चित्र में बनाना पड़ेगा, ठीक है। चित्र देख लीजिएगा आप लोग। ये गति का द्वितीय समीकरण, ये पेपर में आने की पूरी पूरी शंका रहती है। ये पेपर में ज़्यादातर प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं, ऐसे एक आध बार नहीं आया होगा, और हर बार ये गति का द्वितीय समीकरण का निगमन करने के लिए आता है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। तो चलो देखते हैं। यहाँ पहले हमें कुछ लाइनें लिख लेनी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ कुछ लिख लेते हैं हम। नहीं, हमारा सवाल अपूर्ण माना जाएगा, पूरा नहीं लिखेंगे तो लिख लेंगे यहाँ गतिमान। ये गतिमान वस्तु है ना, तो यहाँ हम लिख लेंगे गतिमान। क्या लिख लेंगे, गतिमान, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं गतिमान। गतिमान वस्तु, कोई वस्तु भी तो होगी। गतिमान वस्तु का त्वरण ए, गतिमान वस्तु का त्वरण क्या रहता है, ए रहता है। तो मैंने लिख लिया गतिमान वस्तु का त्वरण ए तथा ए से टी सेकंड में, ए से टी सेकंड में, ए से टी सेकंड में यस दूरी तय करती है।
दूरी को यस से व्यक्त करते हैं, इसलिए यस दूरी तय करती, यस दूरी तय करती है। ठीक है, अब पॉइंट में हम ऐसे लिख लेते हैं या वैसे भी लिख लेते हैं। देखिए वस्तु द्वारा, अब यहाँ लिख लेंगे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है इसे हम यहाँ लिख लेंगे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, दूरी को ओ ए बी सी, ओ ए बी सी द्वारा, ओ ए बी सी द्वारा, ओ ए बी और सी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ यहाँ इतनी दूरी, मतलब एक ऐसे वो बन रहा है। आपको देखिए, अगर इसको पहले देखिए जहां जहां दिखा है, इस लाइन को और इस पूरे लाइन को और इस पूरे लाइन को और इस पूरे लाइन को देखिए, एक क्या बन रहा है, एक कोई आयत बन रहा है ना, समलंब बन रहा है ना। तो इसीलिए तो देखिए ओ ए बी सी इसमें पूरे में देखिए दिखाई दे रहा है, ओ ए बी सी में घिरे घिरे क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल घिरा है, घिरे क्षेत्रफल से, घिरे क्षेत्रफल से की जा सकती है। इसके घिरे क्षेत्रफल से की गलत हो गया भाई, की जा, इसको अलग कर लेना, की जा सकती है। ठीक है, ये हमारा ये अब लिख उठा। अब देखिए हमें यस निकालना है ना, यह यस को हम तो जान रहे हैं, हमें इसमें दूरी निकालना है। तो देखिए ओ ओ ए बी सी ये इतना बन रहा है ना, तो हम यहाँ लिख लेंगे यस बराबर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखिए ये एक आयत बन रहा है, देखिए ए ओ सी डी, ए ओ सी डी एक आयत बन रहा है ना। तो देखिए हम यहाँ लिख लेंगे आयत, आयत ओ ए डी सी बन रहा है ना, है ओ ए सी डी का हो जाए ओ ए डी सी, ये आयत बन रहा है। इसको जाहिर से हम लिख सकते हैं ओ ओ ए ओ ए, चाहे ए ओ लिखें चाहे ओ ए लिखें, ठीक है। तो ए ओ सी डी एक ना सही बन रहा है ना, तो हम पहले यहाँ ए ही लिख लेते हैं, ए ओ सी और यहाँ डी, ठीक है, का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस को लगा देंगे क्योंकि हमें जोड़ना है ना, तो प्लस लग गया। ठीक है, अब इसको देखिए और इसको देखिए और इसे, अब ए डी बी, अब इसको देखिए ये भी एक बन रहा है ना, तो एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये एक देखिए इसमें तीन भुजा हैं, एक दो तीन, तो ये क्या बन रहा है, त्रिभुज, त्रिभुज ए डी वी, त्रिभुज ए डी वी का क्षेत्रफल हो गया ये। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ देखिए फिर से ए ओ सी डी, ए ओ सी डी, ए ओ सी डी में क्या है, ओ सी, ओ सी बन रहा है ना, क्योंकि ये T1 और T2 है, तो समय के लिए ये इसमें पूरे में और क्या बन रहा है, यही केवल T1 और T2 बन रहा है। चाहे इधर वाली भुजा देखेंगे तो भी इसको भी T1 T2 मानेगा। तो देखिए ओ सी
गुड़े, ठीक है। अब ओ सी, एक भुजा ये हो गई, और सी, अब एक भुजा हम इसे कर लेते हैं सी डी, ठीक है। एक भुजा ऐसे कर लेते हैं हमें, एक रेखा और एक रेखा ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो कोई यहाँ से कोई कण गिरा और ऐसे ही तो आएगा, ऐसे सीधे यहाँ तक आया, यहाँ विरामावस्था में हो गया। अब यहाँ से फिर ऐसे चलेगा तभी तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ओ सी गुड़े सी डी कर लेते हैं, सी डी हो गया, ठीक है। सी डी हो गया। अब यहाँ अब इतना हो गया। तो इसके बाद हम ओ सी गुड़े सी डी करें हैं। तब इसके बाद हमें देखिए, हम यानी कि T1 और T2 है, ये दो है, तो इसको हमें आधा करना है, ठीक है, आधा। तो आधा क्या होता है, प्लस यहाँ हम क्या कर देंगे, 1/2, 1/2 कर दिया, ठीक है। अब इतना हो गया ना, अब गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए, अब यहाँ कौन सा बन रहा है, यहाँ फिर ए और डी बन रहा है, इधर ए डी बन रहा है और इधर ए बी बन रहा है, या ऐसे भी देख सकते हैं, इधर ए डी बन रहा है और इधर डी वी बन रहा है। जैसे इधर पहले इस वाले भुजा को करे थे, फिर इस वाली भुजा को करे थे, अब इसमें भी पहले इस वाले रेखा को फिर इस वाले रेखा को। तो ए डी गुड़े और क्या, बी डी कहो यार, डी बी कहो, बी डी, ये हो गया, ठीक है। अब यस बराबर, यहाँ भी हमारा यस हो रहेगा, सब में यस बराबर रहेगा। तो ओ, अब यस बराबर ओ सी, देखिए ओ सी में क्या है, टी है ना, तो यहाँ हम ओ सी में क्या लिख लेंगे, टी लिख लेंगे, ठीक है। और सी डी में क्या है, यू है, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, प्लस यू कर लेंगे, और प्लस 1/2 ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब गुड़े ए डी, ए डी यहाँ देखिए, ये इसके ही समांतर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये जब ये समांतर है तो इसके, ये समांतर इसके भी तो है, इसका भी मान टी है, तो ए डी का मान क्या रख लेंगे, हम टी रख लेंगे, ए डी का मान भी टी हो जाएगा, ठीक है। ए डी का मान कितना हो जाएगा, टी। और अब क्या बचा हमारा, ए डी का मान टी लिख लिया। अब गुड़े, अब अब क्या करेंगे हम, अब देखिए, अब हम बी डी है ना, बी वी डी, तो ये पूरा है ना, देखिए इसमें से ये भी है, ये पूरे में भी है और ये इतने में भी है। तो जब इतने पूरे में से हमको इतना घटाना है, यानी भी में से मुझको यू घटाना है, तो देखिए भी पूरे में है और यू आधे में है। जब पूरा है जिसमें, ये पूरे में से आधे के हम घटा लेंगे तो आधा ही बचेगा, तो यहाँ कर लेंगे भी भी माइनस यू, भी माइनस यू हो गया, ठीक है। अब भी माइनस यू हो गया। अब यस बराबर, अब इसको एक क्रम में कर लेंगे यू टी, टी यू लिख जाए अब इसको एक क्रम में यू टी कर लेंगे, प्लस 1/2, ठीक है, यू टी हो गया 1/2। अब यहाँ फिर से कर लेंगे गुड़े टी कर लेंगे, टी कर लेंगे। अब फिर से एक बार गुणा कर लेंगे। अब देखिए भी माइनस यू, तो इसमें क्या है, भी माइनस यू, तो इसमें हमने, हाँ तो भी माइनस यू, तो ये किसका है, इसको भी माइनस यू, ये त्वरण में लिखा जाता है ना, त्वरण, त्वरण का ये है, तो भी माइनस यू त्वरण का है। तो देखिए, अब त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं, ए से। अब यहाँ क्या है, भी माइनस यू, यू की जगह क्या है, यहाँ टी है, तो ए टी हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ए टी हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लिख लेंगे यस बराबर, क्या लिख लेंगे, यस बराबर यू टी, ठीक है, यू टी प्लस
1/2। देखिए टी टी दे दो है, पहले एक बार ऐसे और लिख लेते हैं, जैसे इसे प्लस AT गुड़े टी, तो यहाँ जाएगा हमारा यस बराबर UT प्लस 1/2 हाफ 1/2, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, यहाँ भी गुड़े रहेगा AT। अब टी 2 बार है तो इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया गति का द्वितीय समीकरण। हम यहाँ लिख देंगे अतः यह हमारा गति का द्वितीय समीकरण है। ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।